मीडिया में इन मुस्लिम्स को जिस तरह दिखाया जाता है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर हम वही पुराने स्टीरियोटाइप्स देखते हैं, टेररिस्ट्स, दबाई हुई औरतें और गुस्से से भरा हुआ मॉब। ये वन साइडेड व्यू दर और गलतफहमी पैदा करता है। ये ऐसे ही है जैसे एक खूबसूरत पेंटिंग को सिर्फ एक ही कलर से देखो, आप पूरी पिक्चर मिस कर देते हो। इस गलत पोर्ट्रेयल की रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम दुनिया की डिवर्सिटी को दिखाओ। ऐसे मुस्लिम्स हैं जो डॉक्टर्स, टीचर्स, आर्टिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स हैं। उनके अलग अलग ओपिनियंस और बिलीफ्स हैं, बिल्कुल किसी भी और कम्युनिटी की तरह। सिर्फ नेगेटिव पर फोकस करके मीडिया हार्मफुल प्रेजुडिसेस को और बढ़ाता है। अब टाइम आ गया है इन लिमिटेड नैरेटिव से आगे बढ़ने का। ह्यूमन ऐसी स्टोरीज चाहिए जो मुस्लिम लिव्स की रिचनेस और कम्प्लेक्सिटी को दिखाओ, ऐसी स्टोरीज जो स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करें और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें। सैडली हम मुस्लिम्स के खिलाफ हेट क्राइम्स में एक चिंताजनक बढ़ोतरी देख रहे हैं। यूके में इंसिडेंट्स रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गए हैं। यह बढ़ोतरी इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट और साउथपोर्ट मर्डर्स जैसी घटनाओं से जुड़ी हुई है। ये ट्रेजेडीज ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन के साथ मिलकर नफरत के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर एक्स पहले ट्विटर, इसमें एक रोल निभाते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन जंगल की आग की तरह फैलती है, अक्सर इनोसेंट इंडिविजुअल्स को टारगेट करती है। साउथपोर्ट केस एक बड़ा एग्जाम्पल है, जहां परपेट्रेटर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन ने एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को हवा दी। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की खतरनाक पावर और अकाउंटेबिलिटी की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करता है। मुस्लिम कम्युनिटी पर इसका इम्पैक्ट अनडिनाएबल है। डर और एंग्जायटी हर तरफ फैला हुआ है। कई लोग सिर्फ अपने फेथ की वजह से अनसेफ और टारगेटेड महसूस करते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि इस्लामोफोबिया रेसिज्म का एक रूप है और इसे उतनी ही गंभीरता से ट्रीट करना चाहिए। ह्यूमन हेट स्पीच को चैलेंज करना होगा जहां भी हम इसे देखें। इसमें ऑनलाइन अब्यूज की रिपोर्ट करना, विक्टिम्स को सपोर्ट करना और दूसरों को प्रेजुडिस की डेंजर्स के बारे में एजुकेट करना शामिल है। एक डिजिटल लैंडस्केप में जो अक्सर नेगेटिविटी से भरा होता है, टिकटॉक मुस्लिम वुमेन के लिए स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने और अपनी कहानियां शेयर करने के लिए एक स्पेस बनकर उभर रहा है। ये वुमेन प्लेटफॉर्म के क्रिएटिव टूल्स का यूज करके अपनी जिंदगी, अपने फेथ और अपने पैशंस को शोकेस कर रही हैं। फैशन और ब्यूटी से लेकर रिलीजन और सोशल जस्टिस तक, टिकटॉक पर मुस्लिम वुमेन विजिबल और वोकल होने का मतलब क्या है, इसे रीडिफाइन कर रही हैं। वो ह्यूमर, म्यूजिक और पर्सनल एनेक्डोट्स का यूज करके एक ग्लोबल ऑडियंस से कनेक्ट हो रही हैं। यह ऑनलाइन सिस्टरहुड सपोर्ट और सॉलिडेरिटी प्रोवाइड करती है, जिसे वो एक ऐसी दुनिया में मुस्लिम होने की चैलेंजेस से निपट सकती हैं जो अक्सर उनके प्रति हॉस्टिल होती है। लेकिन यह स्पेस चैलेंजेस से खाली नहीं है। साइबर बुलिंग और हेट स्पीच दुर्घटनाजनक रियलिटीज हैं। इसके बावजूद इन वुमेन की रेसिलियंस और क्रिएटिविटी अनडिनाएबल है। वो अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं, एक टिकटॉक वीडियो एट ए टाइम। टिकटॉक पर उनकी प्रेजेंस एक पावरफुल रिमाइंडर है कि मुस्लिम वुमेन एक मोनोलिथ नहीं है। वो डिवर्स, डायनामिक और अपनी आवाज उठाने के लिए डिटरमिन्ड हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप मुस्लिम्स के लिए मिक्स्ड बैग पेश करता है। जबकि मुस्लिम पॉलिटिशियंस की बढ़ती हुई संख्या है, कम्युनिटी अक्सर पावर में बैठे लोगों से निराश महसूस करती है। 2024 यूएस इलेक्शन ने इस डिस्कनेक्ट को हाईलाइट किया। मुस्लिम अमेरिकन एलाइट्स को कम्युनिटी की जरूरतों के लिए, खासकर इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक्सेस को प्रायोरिटाइज करने के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। एक्शन की इस परसीव्ड कमी ने कईयों को डिसइल्यूजन्ड और अनरिप्रेजेंटेड महसूस कराया। यह सिचुएशन जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन की जरूरत को दर्शाती है, सिर्फ सिंबॉलिक विक्टरीज की नहीं। मुस्लिम पॉलिटिशियंस को अपनी कम्युनिटीज के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए और उनकी कंसर्न्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसमें इनजस्टिस के खिलाफ बोलना, पॉलिसी चेंजेस के लिए एडवोकेट करना और मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को एम्पलीफाई करना शामिल है। मुस्लिम कम्युनिटी को पॉलिटिकल प्रोसेस में एंगेज होते रहना चाहिए, यूएस और यूके दोनों में। इसमें वोटिंग, कैंपेनिंग और इलेक्टेड ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल होल्ड करना शामिल है। अपनी कलेक्टिव पावर का यूज करके मुस्लिम्स अपनी राइट्स के लिए एडवोकेट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए।